पहाड़ से मैदान तक किस तरह से आफत बरस रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि किन राज्यों का क्या कुछ हाल है। कई राज्यों में मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर भी इन तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां पर नदियां उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेस्क्यू टीम्स लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र कर लेते हैं। 16 जिलों में 923 गांवों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। कई नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के पास बह रही है, तो वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में पानी घुस गया। अगले 48 घंटे में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में संगम तट के कई इलाके डूबे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से खौफनाक मंजर अलग अलग जगहों से सामने निकल कर आ रही है खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात हो, वहीं देखिए पहाड़ से मैदान तक किस तरह से आफत बरस रही है। उत्तराखंड में क्या हाल है, कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश बरस रही है। उत्तराखंड में क्या कुछ हाल है, ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, ये तमाम इलाके जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। बिहार में भी बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर पहुंची मां गंगा और बजरंगबली का उन्होंने जलाभिषेक किया। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। तो मान्यता के अनुसार ये घटना शुभ संकेत मानी जाती है। तो इस दौरान मंदिर में आरती और डमरू नाद से मां गंगा का स्वागत किया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर लोग भक्ति में डूबे हुए भी नजर आए। देखिए किस तरह से लेटे हनुमान मंदिर में मां गंगा ने अभिषेक किया और देखिए पूजन अर्चन का दौर भी वहां पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये तस्वीरें, जहां पर प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर से कुछ इस तरह की अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आई। लोगों ने इन तस्वीरों को अपने अपने मोबाइल में कैप्चर भी किया। तो देखिए लेटे हनुमान मंदिर का ये नज़ारा मंगलवार का है, जहां पर संगम का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि अब हनुमान जी के मंदिर तक वो मां गंगा यमुना का पानी पहुंचा। और ये कहते हैं कि हनुमान जी के चरणों का स्पर्श कर वापस मां गंगा लौट जाती हैं और शुभ संकेत के तौर पर भी इसे माना जाता है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग राज्यों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कहीं झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं छिटपुट बूंदाबांदी भी हो रही है। कहीं आफत की बारिश देखी जा रही है, तो कहीं मौसम सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की भी अगर हम बात करें तो फिलहाल वहां पर बारिश की आशंका जताई गई है। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य जहां पर बारिश आफत बनकर लगातार बरस रही है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरतती हुई लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करती हुई नजर आ रही है। देखिए अहम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और इसके साथ ही राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक का अमूमन यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर बारिश का दौर जारी है। तो मानसून कई राज्यों में पूरी तरह से एक्टिव है, जहां कहीं राहत मिल रही है तो कहीं आफत बरसती हुई नजर आ रही है। तो पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है और हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से मंजर कई जगहों पर भयावह ही नजर आ रहा है और यही वजह है कि पूरा प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और देखिए तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रईस हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं और उत्तराखंड से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं आपका पहले रुख करूंगी। उत्तराखंड में बारिश को लेकर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए पूरे उत्तराखंड में फिलहाल लगातार बारिश जारी है और मैं बताऊं तो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो एरिया है वो जी। गढ़वाल का क्षेत्र है।
क्योंकि हिमाचल से सटा हुआ है और हिमाचल में किस तरह का इम्पैक्ट है वो तस्वीरें जो बता रही है वो काफी है। तो उसी तरह का इम्पैक्ट थोड़ा उत्तराखंड के गढ़वाल के हिस्से में जरूर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर चार धाम यात्रा रूट पर जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। जी। और होता यह है कि दिन भर धूप निकल रही है और रात को बारिश होती है और सुबह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जाम हो जाता है। हालांकि उसको 2-3 घंटों में खोल भी दिया जाता है, लेकिन इस तरह की स्थिति पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बनी हुई है। इसके अलावा जो कुमाऊं का क्षेत्र है, खासतौर पर पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि कई बार वहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है और कई ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिलाधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उनको छुट्टी भी की थी। कल भी वहां पर छुट्टी का आदेश दिया गया था। और बिल्कुल अभिषेक, देखिए एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा कश्मीर का भी हाल जान लेते हैं रईस से। रईस, इस वक्त जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा है, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कई जगहों पे जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है और वहीं अगर पहलगाम की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश जो है वो अभी जारी है। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के बादल है और जिस तरह का अलर्ट महकमे मौसमियात ने जारी किया है, तो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो है बादल किस तरह के हैं और किस तरह का मौसम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त यहाँ पे जो है ये मौसम का हाल है और किस तरह से बादल जो है वो पेड़ों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि आ गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि यहाँ पे जो है वो मूसलाधार बारिशें होंगी, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, तो यही वजह है कि जो बालतल और पहलगाम जो है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो इन 2 रूटों से जारी है। यात्रियों को टाइम टू टाइम जो है वो एडवाइजरी दी जा रही है, ऊपर वो किस तरह जाए, किस तरह का क्या उनको किन चीजों का ख्याल रखना है, रेनकोट वगैरह उनको साथ लेने हैं, तो उन चीजों का भी जो है वो एडवाइजरी जो है वो यहाँ पे टाइमली जो है वो जारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि दक्षिण कश्मीर जो साउथ कश्मीर का एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा ये बारिशें जो है वो देखी जा रही है, सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशेनगोई की है कि मौसम जो है क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। उत्तराखंड और कश्मीर की अगर बात करें तो अमूमन वहां पर मौसम सुहावना होता है, लेकिन जब बारिश का दौर होता है तो पहाड़ों की स्थिति थोड़ी बदलती हुई नजर आती है और यही वजह है कि एडवाइजरी भी वहां पर मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सरकारों की तरफ से जारी की गई है। रईस और साथी अभिषेक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिजली गिरने और डूबने से 22 लोगों की मौत की खबर आई। कोटा और पाली के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। चंबल नदी में पानी बढ़ने से मगरमच्छ सड़कों पर आ गए हैं। कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी निकाला गया। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आई है राजस्थान से। तो देखिए राजस्थान में क्या कुछ मंजर है बाढ़ को लेकर, ये तस्वीरें बयां करती हुई। कई जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त देखे जा रहे हैं। बिजली गिरने की वजह से और डूबने की वजह से 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो कोटा और पाली के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर एहतियातन कई जिलों में कई एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए किस तरह से बाढ़ का मंजर वहां पर देखा जा रहा है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तो जो पुरानी इमारतें जमींदोज होती हुई नजर आई। तो राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर बारिश का दौर जारी है। रात भर कई इलाकों में बारिश की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हुआ है, तो वहीं कई जिलों में अभी भी बारिश जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए बड़ी जानकारी बिहार से भी सामने निकल कर आ रही है। जो नदी किनारे कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, लोगों के आशियाने डूब गए हैं। 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी बिहार में भी जारी की गई है। रात भर कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी से डूबी हुई हैं। हालांकि कई इलाके ऐसे भी रहे जहां पर मौसम थोड़ा खुशनुमा जरूर देखा गया है। तो देखिए 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को हुई जमकर बारिश, जहां पर पटना में बादलों का डेरा देखा जा रहा है। तो मानसून पूरी तरह से बिहार में सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन नदी किनारे जो इलाके हैं
वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के आशियाने डूबे हुए हैं और जद्दोजहद लोगों को बचाने की भी जारी है। लोगों तक जरूरत का सभी सामान पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। तो देखिए, राजस्थान के बाद बिहार का भी हमने हाल बताया। इसके साथ ही लगातार हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक और रईस हमारे साथ हैं। देखिए, इस वक्त सावन का मौसम है, कांवड़ यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक। ऐसे में उत्तराखंड में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एहतियातन एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है, और जो इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर क्या एहतियात बरता जा रहा है, किस तरह से जिंदगियों को बचाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है और दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है ये बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। और वहीं अगर हम देखें तो जो सोनमर्ग का एरिया है, बालटल का एरिया है, वहां पे यात्रा जारी है। पहलगाम से भी दक्षिण कश्मीर से यात्रा जारी है। तो उसको लेके जो है अमरनाथ यात्रा को लेके जो है वो अपडेट, इस पल पल के जो अपडेट है वो दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो अपर रीचेस होते हैं वहां पे फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड जो है, इस तरह के खतरात जो है वो लाहक होते हैं। तो लोगों को जो है वो बताया जाता है, एडवाइजरीज जो है वो जारी की जाती है। लोगों को कहा जाता है कि वो एहतियात बरते। हमने यहाँ पे देखा है कि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से जो है, जब से ये मानसून का असर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कश्मीर पे भी पड़ा है, तो लगातार बारिशें हो रही है। इससे पहले यहाँ पे जो तापमान है वो 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इस दशक का सबसे ज्यादा है। तो गर्मी भी पूरी उफान पे थी। तो उसके बाद जब गर्मी पूरी चरम पे थी, तो इसके बाद जो है बारिशें होती है और लगातार ये बारिशों का सिलसिला जो है 4-5 दिन तक श्रद्धालुओं की क्या तादाद अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर देखी जा रही रईस, और इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे क्या, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक भी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, ऐसे में पर्यटकों की संख्या में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है इस मौसम की वजह से, या फिर फिलहाल जो संख्या है वो कम होती हुई नजर आई बारिश की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस मौसम की बात करें तो खासतौर इस सीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो कश्मीर में इसी सीजन में आते हैं। हमने देखा है कि जहां पूरे देश में गर्मी की लहर कुछ दिन पहले जो है गर्मी से लोग जल रहे थे, गर्मी से काफी परेशानियां लोगों को हो रही थी। तो ऐसे में वो इसी तरह के हिल स्टेशन, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दूधपत्री हो, या फिर मसूरी हो, नैनीताल हो, तो इस तरह की जगहों को जो है वो पर्यटक पसंद करते हैं इन गर्मियों में। अब जब मानसून की वजह से बारिशें हो रही है, बाढ़ की स्थिति कई जगहों में कई जगहों पे बनी हुई है, और वहीं अगर हम कश्मीर में देखें तो जो जल स्तर है नदियों का वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल, और इसी की वजह से देखिए प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है और लोगों की संख्या भी कहीं ना कहीं पर्यटकों की कम देखी जा रही है। रईस, बने रहिए, जरा हम लगातार उत्तराखंड का भी जिक्र कर लेते हैं, क्या कुछ वहां पर स्थिति है। अभिषेक, मैं आपसे सवाल कर रही थी क्योंकि कांवड़ियों की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है उत्तराखंड में, जहां पर हरिद्वार में हर की पैड़ी से जल लेकर अलग अलग शिवालयों में वो पहुंचते हैं। ऐसे में एहतियात क्या बरता जा रहा है, क्या जलस्तर है हरिद्वार में गंगा नदी का, इसके साथ ही क्या एहतियात उन क्षेत्रों में बरता जा रहा है जहां पर प्रकृति का प्रकोप देखा जा रहा है और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई, किस तरह से जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद वहां पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में खासतौर पर जब मानसून का सीजन होता है तो चारधाम यात्रा चलती है, और उसी दौरान चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीना ही होता है, उसी दौरान जो है कांवड़ यात्रा भी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में दिक्कत होती है, लैंडस्लाइड की घटना सामने आती है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं, यानी चारधाम यात्रा में जो आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या थोड़ी उसमें गिरावट जरूर आती है। लेकिन जो कांवड़िए हैं, तभी कांवड़ी यात्रा शुरू होती है, और कांवड़िए जो है बड़ी संख्या में, करीब 4 करोड़ से ज्यादा की संख्या में उत्तराखंड पहुंचे जल लेने के लिए। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे बारिश होती है, यानी आज भी अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तो बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में कांवड़ियों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, क्योंकि पैदल चलना, खासतौर पर जल लेकर के कई 100 लीटर जल लेते हैं कांवड़िए, और वो अपने गंतव्य शिवालयों की ओर जाते हैं। तो कड़ी धूप में उनको निजात जरूर मिलती है। लेकिन जो गंगा स्नान जब वो करते हैं तो गंगा का जल स्तर क्योंकि इसी मौसम में बढ़ जाता है, अभी पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश हो रही है गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो लगातार ये भी एहतियात बरती जा रही है कि जो कांवड़िए हैं उनको ये बताया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि जो पीछे का जो नील धारा का जो इलाका है हरिद्वार में, वहां पर स्नान ना किया जाए। खासतौर पर
हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है वहीं पर वो रहें और हर की पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ही रहें, यानी जहां पर घाट बने हैं वहीं वहीं वो स्नान करें, वहीं से अपना जल ले। इसके अलावा अगर वो दूरस्थ इलाकों में या दूरस्थ नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर उनको मनाही होती है, किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल, देखिए ये तमाम एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि इन इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो एहतियात बरतें। और कुछ जिस तरह से मेरे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि जल यहाँ इस जगह से लेने की बजाय जो कुछ प्रमुख स्थल बनाए गए हैं जल लेने के लिए, कांवड़िए इस जगह से यहाँ पर जल एकत्रित कर सकते हैं। और देखिए आस्था में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया गया है। रईस, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से इलाके बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर लोगों की जो दिनचर्या है वो किस तरह से प्रभावित हुई है और यातायात में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो प्लेन एरियाज है जिनमें श्रीनगर जो है वो जो मेन है, वहाँ पे जो है वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। जब बारिश ज्यादा होती है तो वहाँ पे जो है काफी दिक्कतें होती है, यातायात को भी जो व्हीकल्स है उनको चलने में दिक्कत होती है। और वहीं अगर हम जो यहाँ पे अपर रीचेस है वहाँ पे बादल फटते हैं, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड, फ्लश फ्लड्स जो है वो अचानक से हो जाते हैं जब बारिशें, मूसलाधार बारिशें होती है। तो ऐसे में जो महकमा मौसमियात है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि आगे भी जो है कुछ दिनों तक मौसम जो है वो ऐसे ही रहने वाला है। तो अब प्रशासन जो है वो लगातार लोगों को एहतियात बरतने के लिए जो है वो कह रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो बालतल और पहलगाम के रास्ते हैं जहां से अमरनाथ यात्रा जो है वो जारी है, उन पे भी जो है वो खास ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो बालतल का रास्ता हो या फिर पहलगाम का रास्ता हो, ये पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे जो है अक्सर जो है वो बादल फटने से जो है प्रॉब्लम होती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि सोनमर्ग में जो है वो अचानक से बादल फट गए थे जिसमें कहीं जाने जो है वो जाया हो गई थी। तो उन चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेडी रखी गई है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि डल झील में भी जो है वो तेज हवाएं चलने से जो है कई बार जो बोट्स है वो पलटती है। तो ऐसे में पूरा जो है प्रशासन नजर रख रही है और खास तौर पे फोकस है अमरनाथ यात्रा पे, बालताल और पहलगाम के रास्तों से, क्योंकि इन दो रास्तों पे सबसे ज्यादा जो है वो बादल फटने के खतरात होते हैं, फ्लश फ्लड्स, मड स्लाइड होने के खतरात होते हैं। तो यही वजह है कि पूरा ध्यान जो है वो इन दो जगहों पे जो है वो इस वक्त बिल्कुल, और यही वजह है कि स्थिति पर लगातार सरकारें और प्रशासन नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर लोगों तक एडवाइजरी भी पहुंचाई जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अहम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।